ओम शांति। आज की मुरली सभी ने पहले भी सुनी हुई है, जो संडे की अव्यक्त मुरली आती है उसमें। और मुरली का टाइटल सभी को सुन के पूरी मुरली याद भी आ जाएगी। तो हमारी आज भट्टी का दिन है 44, 44वें दिन पर आज हम पहुंच गए हैं तपस्या के। और 81 की भी मुरलियां लगभग पूरी होने वाली है, फिर हम 82 की मुरलियों पर भी आ जाएंगे। आज की मुरली की जो तारीख है वो है 21 नवंबर 1981। मुरली का टाइटल है 3 शब्द, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। वतन के अंदर एक बहुत सुंदर बड़ा सारा अलौकिक वृक्ष है, देखते जाना। बाबा के सामने वतन के अंदर एक बहुत बड़ा अलौकिक सुंदर वृक्ष है। उस वृक्ष के ऊपर अनेक डालियां हैं, कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। इन डालियों के ऊपर अनेक पक्षी बैठे हुए हैं। कई पक्षी हैं जो बाबा की अंगुली पर आकर के बैठ गए, कई पक्षी हैं जो बाबा के कंधे पर आकर के बैठ गए, कई पक्षी हैं जो बाबा के चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन बाबा ने देखा कि कुछ पक्षी हैं जो पेड़ की डाली पर ही बैठे हुए हैं। तो बाबा ने उन पक्षियों को देखते हुए कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे, कि भाई तुम वहां पर क्यों हो? या तो अंगुली पर बैठो, या कंधे पर बैठो मेरे, या मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ घूमो। तो ऐसा सोच करके बाबा ने बच्चों को कहा कि आओ बच्चे, आओ बच्चे। लेकिन आगे से वो जो पंछी हैं जो डाली पर बैठे हुए हैं, वो भी बाबा को कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, बाबा उड़ाओ, बाबा उड़ाओ, बाबा छुड़ाओ, बाबा छुड़ाओ, बाबा। तो जो डाली है, मुरली के अंदर आया डाली है, वृक्ष की अनेक डालियां थी, कोई छोटी, कोई बड़ी और कोई मोटी, कोई पतली। लेकिन उस अलौकिक वृक्ष पर भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर पक्षी थे। तो वृक्ष है, डालियां हैं और पक्षी हैं। पक्षी भी 3 प्रकार के हैं। एक बाबा ने कहा, कौन से पक्षी? ये जो वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, जो अंगुली पर हैं, कंधे पर है, घूम रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। डाली वाले वृक्ष जो कह रहे हैं, बाबा हमें उड़ाओ, छुड़ाओ। तो बाबा ने आगे से उनको बोला कि छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं करो, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। लेकिन बाबा ने कहा, ये पक्षी जो वृक्ष की डाली पर बैठे हुए हैं, ये बहुत चतुर पंछी हैं। क्या चतुराई करते हैं कि वृक्ष को भी नहीं छोड़ना, अर्थात अपने संस्कार, स्वभाव, इनको भी नहीं छोड़ना। और दूसरा, बाबा के साथ को भी नहीं छोड़ना। तो चतुराई है ना, ये भी नहीं छोड़ना और ये भी नहीं छोड़ना। हाथ में क्या चाहिए? दोनों, दोनों लड्डू चाहिए। अर्थात मैं अपना भी टाइम पास करता जाऊं और साथ साथ में बाबा, बाबा का प्यार, बाबा की प्राप्तियां जो उनको हो रही है वो भी मुझे हो, जो वो कर रहे हैं वो भी हम करें। बाबा ने कहा, ये क्या करते हैं? चतुर पंछी है। दूसरे पंछी तो थोड़े कमजोर हैं। और तीसरे पंछी तो बाबा ने कहा भोले पंछी हैं। वो इतने भोले हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमने कोई डाली को भी पकड़ा हुआ है, अर्थात हम बंधे हुए हैं। देखो, पिंजरा चाहे सोने का भी क्यों ना हो, पिंजरे के अंदर, अब पिंजरे और खुले आसमान में क्या फर्क होता है? कारण यही होता है कि खुला आसमान है, उसमें रिस्क बहुत है, बड़े पंछी मिल जाएंगे, बीच में हो सकता है हप कर जाएं, नुकसान कर दें। खुले आसमान के अंदर तूफान आ सकता है, मौसम खराब हो सकता है। खुले आसमान के अंदर बहुत सारे कोई आश्रय नहीं है, बस उड़ते ही जाना है, उड़ते ही जाना है, उड़ते ही जाना है। अब जो पंछी पिंजरे के अंदर रहता है, उसको बना बनाया घर भी मिल जाता है, खाना भी वहीं मिल जाता है, कोई आंधी तूफान का भी रिस्क नहीं है, और कोई बड़ा पक्षी आकर के उसको खा जाएगा ये भी डर नहीं है। पिंजरा क्या है? कंफर्ट जोन है। लेकिन कितना भी कंफर्ट के अंदर आत्मा रह रही है, लेकिन बंधन तो बंधन ही है ना। जो उड़ करके वो आत्मा कर सकती है, वो बंधन में नहीं कर सकती। तो वतन में वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर सुंदर सुंदर डालियां हैं और उनके ऊपर रंग बिरंगे पंछी हैं। तो बाबा ने इन बच्चों को कहा जो वृक्ष के ऊपर है, आओ बच्चे। बच्चों ने कहा, उड़ाओ बाबा, छुड़ाओ बाबा। बाबा ने कहा, छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं करो, छोड़ो तो छूटो। आगे की मुरली के अंदर सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। तो अभी हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कहाँ था? डाली पर था, या बाबा के कंधे पर था, या अंगुली पर नाच रहा था, या बाबा के आसपास घूम रहा था? अपने आप को तो जानते हो ना, तो अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो। कहीं हम तो किसी डाली के ऊपर,
कहीं हम तो किसी डाली के ऊपर नहीं है? नहीं है? नहीं है? पक्का? कहाँ पर है? अच्छा, स्वयं के संस्कार स्वभाव, यह है पहली डाली। दूसरों के स्वभाव संस्कार देखना और कमजोरी का वर्णन करना, यह है दूसरी डाली। पुरुषार्थ पहली डाली है खुद के संस्कार स्वभाव, खुद के संस्कार स्वभाव देखना और उनके वर्णन करना कि मैं करना तो चाहती हूँ, परंतु मेरे तो आपको पता ही है संस्कार ही ऐसे हैं, मेरे तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो सुबह उठ नहीं सकता हूँ, मैं तो ये कर नहीं सकता हूँ, आदि आदि। तो खुद के स्वभाव संस्कार की डाली को पकड़ करके बैठे हैं। कई हैं जो खुद तो बढ़िया है लेकिन दूसरों के स्वभाव संस्कार को देखने और वर्णन करने की डाली पर बैठे हुए हैं। अर्थात हम ब्राह्मण बने हैं किस लिए? औरों की चेकिंग के लिए। और तीसरा है, तीसरी डाली कौन सी है? जो पुरुषार्थ में निराधार नहीं है, आधार लेकर के रखे हैं। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन साथ में कौन चाहिए? सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ये साथ में होगा तो मेरे से बोला अच्छा जाएगा, ये साथ में होगा तो मेरे से ये किया अच्छा जाएगा, ये साथ में होगा तो मेरा योग भी अच्छा लग जाएगा, ये साथ में होगा तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। हर चीज में क्या चाहिए? आधार चाहिए। गीतों का आधार, ये आधार। हाँ जी, सात आधार चाहिए कि ये साथ होंगे। आप ये बताओ, ये जा रहे हैं तो हम मधुबन जाएं, ये जा रहे हैं तो हम वहां जाएं, ये जा रहे हैं तो हम सेवा करें। ये बातें जो हर छुटपुट बातें हैं, हर सेवा केंद्र पर होती हैं, ये चीजें ये हर स्थान पर होती है। क्यों? क्योंकि आत्माएं चलते चलते, पंछी जो है किस पे बैठ जाता है? डाली पर बैठ जाता है। कौन सी डाली? आधार की डाली। पुरुषार्थ निराधार होकर के नहीं करते हैं, एक के भरोसे। ये तीसरी डाली है। चौथी डाली कौन सी है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव, कभी किसी के गुण और किसी की शक्ति की कमी। तो ये 4-5 प्रकार की डालियां हैं। निराधार पुरुषार्थ नहीं करते हैं, दूसरों की कमजोरी को देखते वर्णन करते हैं, अपने स्वभाव संस्कार की कमजोरी है, किसी व्यक्ति में अब लगाव हो गया है, अब लगाव वाला व्यक्ति तो जहां जहां होगा ये आत्मा भी वहां वहां होंगे। और अपने गुण और शक्तियों की कमियां, ये भिन्न भिन्न डालियां थी। तो इन डालियों में से किसी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो? चेकिंग करनी अपनी कि मैं इनमें से किसी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठा हूं, कहीं मेरे स्वभाव संस्कार मुझे आसमान में ऐसा तो नहीं है कि उड़ने नहीं दे रहे, कहीं किसी किसी दूसरे की चीजों में हम इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो हम उड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उड़ने के लिए इधर को छोड़ना पड़ेगा। तीसरी चीज, अपने गुणों की कोई ना कोई शक्तियों की कमी है जिसके कारण उड़ नहीं पा रहे। और किसकी कमी बाबा ने बताई? बोले। और बाबा ने एक कौन सी डाली बताई? चौथी डाली, जो है व्यक्ति वस्तुओं में लगाव हो जाना, अर्थात पुरुषार्थ को आधार पर कर देना, निराधारी पुरुषार्थ नहीं करना। तो बाबा ने कहा कि पूछो अपने आप से, मैं कहाँ था? तो 4 बातें। क्या मैं बाबा की अंगुली पर नाच रहा था? पंछी नाचते ना। क्या मैं बाबा के कंधे पर था? क्या मैं बाबा के चारों तरफ गोल घूम रहा था? और क्या मैं डाली पर था? अब डाली पर भी था तो भी इसमें से कौन सी डाली मैंने पकड़ी हुई थी वो देखनी है। तो क्या किया जाए? उस डाली का, उस डाली को छोड़ दिया जाए। और छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो क्रेन बुलानी पड़ेगी। कुछ नहीं करना, बस डाली को ऐसे पकड़ा हुआ है, बस ये पंजे को ऐसे छोड़ना है और अपने आप उड़ जाएंगे। पंख भी मिले हुए हैं, मुरली में बाबा ने बोला। तो छोड़ो तो छूटो, ये पार्ट याद है? या दूसरा कोई छोड़े तो मैं छूटू, पहले वो छोड़े तो मैं छूटू, पहले वो लाइन पे आए तो मैं लाइन पे आऊं, पहले आप ऐसे करो तो हम ऐसे करें। डाली पर बैठे बैठे बचा रहे, डाली पर बैठे बैठे झूल रहे हैं हम तो। या बाप छुड़ाए तो मैं छूटू, ऐसा पाठ तो कहीं नहीं पढ़ लिया है ना? किसी भी प्रकार की डाली को अपनी बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो। किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार के या किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्बल होने के कारण डाली पर तो नहीं बैठे हो। हर बात में छोड़ो तो छूटे, हर बात में, हर बात में छोड़ दिया तो छूट गए। तो ये पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 में ले गया। शुरू में छोड़ो तो छूट गया ना, ये नहीं सोचा
कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी मुझे छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने छोड़े तो मैं छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो मैं छूटूं। कभी देखा ब्रह्मा बाबा को कि पहले अभी मैं 60 साल का हो गया हूँ, थोड़ा 80 साल का हो जाता हूँ, धीरे धीरे ये मेरे को छोड़ेंगे तो मैं इनको छोड़ दूंगा, फिर बाबा का काम करूंगा? नहीं। संबंधी नहीं, विरोधी नहीं, परिस्थितियां नहीं, वो तो और भी ज्यादा आती गई। अब मुरली चलते चलते बीच में जो थी, क्या हो रहा था, बिजली जो है बार बार आ रही है और जा रही है। अब मुरलियां ऐसे चलती है बाबा की, जैसे बाबा ये बातें सभी बता रहे हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में कि अब ऐसे तुमको भी फॉलो फादर करना। अब जो ओट्टे अर्जुन का मतलब क्या होता, कि जो पहले करेगा वही अर्जुन है। देख के तो सब करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, करना अच्छी बात है, परंतु देख करके करना और पहले आगे आकर के करना, जिगरा किसमें चाहिए, हिम्मत किसमें चाहिए, पहले आगे आकर के खड़े होना। सत्य का साथ देना है तो पहले, त्याग करना है तो पहले, तपस्या करनी है तो पहले, कुछ भी करना है तो पहले मैं। तो ऐसे बाबा सुनाते हैं और सुनाते सुनाते क्या हो गया, बिजली बार बार आ रही है जा रही है। तो जैसे ये बिजली कर रही है, तो कभी छोड़ो तो छूटे, कभी दूसरा छोड़े तो छूटे। कहीं तुम भी तो ये खेल नहीं खेलते हो, ये खेल तो बिजली का है, कभी आना और कभी जाना। तो ऐसे खेल तो नहीं करते हो। कौन सा खेल, कि अभी अभी छूट भी गए, ये जी बाबा मैं बंधन मुक्त हो गई, और अभी अभी फिर से डाली पकड़ ली। तो पक्का करना है पाठ कौन सा, स्वयं छोड़ो तो छूटे। दूसरी आत्माएं संस्कार के टक्कर में आती है, तो ये नहीं सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं, ये टकराव छोड़े तो छूटे नहीं। अगर ये छोड़े तो छूटू होगा तो टकराव समाप्त हो करके फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतजार करेंगे छूटने का। माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर्स तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में आते रहते हैं। वो पढ़ाई, आप अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में डालेंगे जहाँ पे टेस्ट ही ना होता हो, मतलब आप फीस पर फीस जमा कराते जा रहे हो, लेकिन वो कोई परीक्षा ही नहीं ले रहे, अगली क्लास में भी नहीं डाल रहे हैं। ऐसे स्कूल में डालेंगे, नहीं डालेंगे। बाकी सभी स्कूल के अंदर सेमेस्टर हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही है, अर्धवार्षिक हो रहे हैं, वार्षिक पेपर हो रहे हैं। आपको अपने घर वालों से, पड़ोसियों से, इधर उधर से पता चलता है कि पेपर है, पेपर है, पेपर है। और आप अपने बच्चों से पूछते हो तुम्हारे भी पेपर है क्या, कब से स्टार्ट हो गई है, हमारे तो पेपर ही नहीं होते हैं। कभी तो टीचर लेती होगी, नहीं कभी नहीं लेता है टीचर, हमारे तो पेपर होते ही नहीं, हमारे तो स्कूल में आज तक ही नहीं हुए। तो फिर टीसी लेने के लिए चले जाएंगे। ऐसे स्कूल में कौन डालेगा जहाँ पेपर ना हो। तो ऐसे शिव बाबा ने कहा, माया के विघ्न और पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न रूपों से होते ही हैं। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास होऊं, या टीचर पेपर थोड़ा हल्का करे तो पास होऊं। समझा, कि मैं पढ़ूंगी, मेरे को ये सारी मुरलियां याद रहेगी, अर्थात किस परिस्थिति में क्या करना ये मेरे को पता होएगा, तो मैं छूट जाऊंगी। या फिर पहले बाबा आप ये माया को थोड़ा हल्का करके भेजो, पेपर बहुत बड़ा आ गया, थोड़ा इजी पेपर आए तो मैं पास हूं। क्या करना पड़ता है, मैं पढ़ूं तो पास हूं, ये ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं, फलाना व्यक्ति पास करे ये नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे ये भी नहीं, मुझे पास करना है, इसे कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। तो अब इंतजार नहीं करो, अब इंतजाम करो। इंतजाम, इंतजार किसको बोलते हैं, वेट करते जाना कि पहले इनको देख लें, पहले इनको देखिए, पहले इनको देखिए, पहले इनको देखिए। बाबा ने कहा ना पेपर इजी, और ये बात हम सभी को मालूम है, हम बाबा के आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं। भगवान ने शुरू शुरू में आते ही मुरलियों के अंदर अभी भी हमको सब बातें बताई हैं कि आने वाला समय और ज्यादा परीक्षाएं आएंगी या ठंडी होंगी, आएंगी। जब हमें पता है क्लास बढ़ती है तो पेपर भी बढ़ते हैं, तो परीक्षाएं भी बढ़ेंगी। तो पास करने का संस्कार यदि अब भी होगा छोटी छोटी बातों में, तो बड़ी बड़ी बातों को भी हम पास कर सकेंगे। तो इंतजार नहीं करना, भी क्या करना है, इंतजाम करना है। नहीं तो पंछी भी हो, ठीक है, पंछी भी हैं, आत्मा क्या है, पंछी भी है, उड़ना जानती है, पंख भी मिले हैं, सुंदर भी बहुत हो, वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन कभी भी
किसी भी प्रकार के खुद के स्वभाव, औरों के निराधार आधार वाला पुरुषार्थ, गुण शक्ति की कमी, ये भिन्न भिन्न डालियों को पकड़ के तो नहीं बैठ जाते हो। सहयोगी के बजाय कभी कभी वियोगी तो नहीं बन जाते हो। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? डाली को तो नहीं पकड़ेंगे ना, थक जाते हैं ना, तो डाली को पकड़ करके बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते हैं और कभी दूसरों से थक जाते हैं और कभी सेवा से थक जाते हैं। 3 प्रकार की थकावट बाबा ने बताई। इस मार्ग पर जो हो सकती है वो कौन कौन सी है? खुद से थक गए, कोई सुधार ही नहीं हो रहा है, थक गए। दूसरों से थक गए, जिनके पीछे लगे हुए वो नहीं सेट हो रहे तो थक गए। और तीसरा कि सेवा मैं करते जा रही हूँ, पर बाबा कोई आता ही नहीं, कोई सहयोगी नहीं मिलता, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेवा करें और ग्रोथ हो ना। हाँ, अगर हम वो ग्रोथ वो आंखों वाली देखना चाहते हैं तो वो तो शायद हमको एक बारी ना दिखे, लेकिन अंदर से जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ तो होनी शुरू हो जाती है। हमारा मुंह सेवा के पहले एक भी जने के आगे नहीं खुलता, लेकिन जैसे हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं, कितनों के आगे खड़े होने के लिए हमको चांस मिलता है, तो ग्रोथ हुई या नहीं हुई? हुई। कल तक हमको कोई भी कैसा समझ सकता था कि ये तो ऐसे ही है, मतलब हमारे जैसे तो हैं, लेकिन आज जहां से भी निकल जाएं, जिस भी परिवार के आगे से, तो वो कम से कम ये तो समझते हैं ना, भाई ये कौन है? ये ओम शांति में जाते हैं रोज, ओम शांति वाले हैं। तो ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? हुई। तो ग्रोथ तो हर आत्मा की होती है, लेकिन हम कोई और प्रकार से चाहते हैं, वो मिलती नहीं है, तो फिर क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो डाली को पकड़कर और फिर चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? बाबा अब छुड़ाओ, अब छुड़ाओ। बाबा ने कहा पकड़ा खुद ने है, नोट कर लेना ये बात। पकड़ा खुद ने है और छुड़ावे बाप, ये क्यों? प्रश्न किया बाबा ने। पकड़ते तुम खुद हो और छुड़ावे बाप, ऐसा क्यों? देखो, बीके बनने के बाद में, ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा का बच्चा बनने के बाद में, हमने कितने सारे डालियों को पकड़ा है या नहीं पकड़ा? जितना लगाव हमें उधर वालों से नहीं है, उतना लगाव हमें किससे हो जाता है? कभी कभी मेरी ये, मेरी ये, मेरा ये, इससे हो जाता है। जितना प्यार हमें उधर की वस्तुओं से नहीं होता, उतना अटैचमेंट, लगाव हमें किधर हो जाता है? इसकी आवाज बढ़ गई, ये बंद था, चालू है, बंद था इतनी देर पहले। तो और जितने स्वभाव संस्कार की चर्चाएं हमने उस दुनिया में किसी की नहीं की, उतने स्वभाव संस्कार की चर्चाएं हमने किसकी कर ली है? यहाँ पर दूसरों की कर ली है। जितने शक्ति और गुण की कमी हमें उस दुनिया में महसूस नहीं हुई, उतनी गुण और शक्तियों की कमी हमें कहाँ महसूस होती है? यहाँ महसूस होती है। जितनी आंखें हमारी उधर नहीं खुली थी, उतनी आंखें हमारी यहाँ खुल जाती है। तो कितनी डालियां हमने आकर के पकड़ ली है। तो बाबा ने कहा पकड़ी जब तुमने खुद ने है। बाबा तो हमको लाए थे आजाद करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के हम खुद कई चीजों के अंदर अटक गए हैं। तो इसलिए लाइफ कैसी होनी चाहिए? हमारी बैलेंस की लाइफ होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे सुनना। 2-3 ये मुख्य लाइन से जो बाबा ने कही है। पकड़ा खुद ने है, वह छुड़ावे बाप, ऐसा क्यों? इसलिए बाप तो सदा छुड़ाने की युक्तियां बताते हैं। छोड़ेंगे तो खुद ही ना, कहें करेंगे तो पाएंगे। ये भी बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? करे बाप और पाए आप। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं कि बाबा के आगे बाबा आपको मैंने अर्जी डाल दी, अब मर्जी तेरी। बाबा कहते हैं कि नो, अब चेंज करो इस इक्वेशन को। अर्जी मेरी, रोज अर्जियां बाबा की आ रही है, मर्जी किसकी है? मर्जी बाबा ने कहा तुम्हारी, आपकी। तो करे बाप और पाए आप, इसलिए बाप तो करन करावनहार बन आप सबको निमित्त आपको बनाते हैं। तो निमित्त के द्वारा बाबा हमारा ये करते हैं। हमारे लिए देखो, बाबा वैसे तो सच में बिल्कुल फ्री होकर के आए हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान आपके लिए आया है क्या? तो बिल्कुल भगवान हमारे लिए ही आया है, क्योंकि हम एक जन्म के भगत नहीं हैं। हम जन्म जन्मांतर से, जन्मों जन्म से उसको पुकार रहे थे, तो वो बिल्कुल हमारे लिए आया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर करेक्ट करनी पड़ेगी कि वो आया है केवल हमें मार्ग दिखाने के लिए। अर्जुन के साथ में सारथी खड़ा है ना, वो युद्ध नहीं कर रहा, वो केवल मार्ग दिखा रहा है। तो बाबा को भी हम इसलिए कुछ भी सुना देते हैं, बातें कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि हम
ये समझ ही नहीं पाते कि बाबा केवल हमें शक्ति भरने, मार्ग दिखाने, युक्तियां बताने के लिए आया, बाकी हर फसाद से निकलना किसको पड़ेगा? क्योंकि अटके भी कौन है? खुद ही अटके हैं। खुद का ही लालच, खुद का ही मोह, खुद का ही अहंकार, खुद की सारी चीजें हमें लेकर के गई हैं वहां पर, तो खुद का ही स्वार्थ, तो वहां से हम निकलेंगे। ठीक है, तो ये मुरली यहाँ पर कंप्लीट होती है। मुरली को रिपीट करो, इधर नहीं इधर देखते हुए। वतन के अंदर क्या है? आज एक कैसा अलौकिक सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर क्या है? डालियां हैं, उन डालियों के ऊपर क्या है? सुंदर सुंदर पक्षी हैं। कुछ पक्षी कहाँ पर हैं? कुछ पक्षी अंगुली पर है, कुछ पक्षी और कुछ पक्षी डाली में भी जो पक्षी हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के चतुर है। बाबा भी चाहिए, हम पक्के। तो भांत भांत की डालियां हैं, तो भांत भांत के पक्षी हैं। वैरायटी है ना, इसलिए तो मजेदार है ये। तो कहाँ है हम? चतुर, चतुर पक्षी कि बाबा भी चाहिए और साथ में छोड़ना चाहते भी हैं, परंतु छोड़ना चाहते भी नहीं है और बाप का भी साथ लेना चाहते हैं। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती है, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। इसलिए किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, या तो तपस्या का त्याग करो या इच्छाओं का त्याग करो। हर चीज बलिदान तो जरूर मांगती है। जैसे डॉक्टर्स बताते हैं ना कि हमारे शरीर में ये जो रोग आए हैं, क्या ये फ्री में हमें मिले हैं? ऐसे मिल गए हमको? ऐसे ये भी ऐसे ही नहीं मिले। कई सालों के जो हमारे खाने के अंदर लापरवाही रही है, सोने उठने की लापरवाही रही है, या कुछ और चीजें रही है, उसके कारण हमें गिफ्ट के रूप में क्या मिली है? ये बीमारियां मिली है। अब तो किसी का त्याग किया तब जाकर के प्राप्ति हुई। अब अगर इसका त्याग करेंगे, अर्थात वो जो रूटीन हमारा उसका त्याग करेंगे, तो निरोगी काया की प्राप्ति होगी। तो त्याग तो दोनों चीजों में चाहिए। तो ये चतुर है जो कहते हैं हम ना छोड़ेंगे और ना बाबा को छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। दूसरे हैं वो कमजोर है। कमजोर है मतलब कि स्वयं से भी वो थक जाते हैं, कभी कभी दूसरों से थक जाते हैं। इस ब्राह्मण परिवार में तो हम थक ही गए हैं। और तीसरा सेवा से, यहाँ पे कितना काम है, यहाँ का सेवाएं बंदी नहीं होती है। यहाँ का काम कब होएगा पूरा? एक जाता नहीं, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता नहीं, तीसरा आ जाता है, तो सेवाओं से थक जाते हैं। तो कौन से हैं थक करके फिर कहाँ बैठे रहते हैं? टिक करके एक जगह पर बैठे रहते हैं, कि कमजोर है। और तीसरे बच्चे भोले हैं। इन बाबा ने कहा इन इतने भोले हैं कि भोलेपन में इनको ये मालूम ही नहीं है कि हमें कुछ छोड़ना भी है, कुछ करना भी। इनको कुछ नहीं, मतलब बाबा के बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि हम कोई डाली के ऊपर बैठे हुए हैं। और डालियां कौन सी हैं? और जो बच्चे, अब जो पक्षी हैं वो ये पक्षी हैं जो डाली पर बैठे हुए हैं, 3 प्रकार के। और ये डाली पर बैठे हुए पक्षियों को बाबा ने देखा। बाबा ने देख करके बोला कि आओ बच्चे, आओ बच्चे। बच्चों ने बोला उड़ाओ बाबा, छुड़ाओ बाबा। बाबा ने कहा ऐसे कैसे? खुद छोड़ो और छूटो। तो डालियां आपने सुन ली है, स्वयं का स्वभाव संस्कार, दूसरों का स्वभाव संस्कार देखना और वर्णन करना। तीसरा है अपना पुरुषार्थ है वो निराधार नहीं रखते हैं, डिपेंड है किसी पर, अकेले नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो डिपेंड है। और चौथा है कि अपने गुण और शक्तियों की क्या रहती है? हमेशा कमी रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है। तो आज इस मुरली से बहुत सुंदर सुंदर हमने काम है, तो जो हम सभी को करने हैं, सब पंछी के ऊपर है। आज पूरा दिन क्या बन करके रहना है? डाली वाला पंछी बनना है। क्योंकि बाबा ने मुरली के अंदर दूसरी डाली भी बताई है। डाली वाले पंछी का मतलब ब्राह्मण परिवार में हम आ गए हैं, पंख भी हमें मिल गए हैं, पंछी भी हम बन गए हैं। अब तो केवल क्या करना है? हर एक बात को छोड़ना है और छूट जाएंगे। तो पंछी कौन सा बनना है? पिंजरे वाला। पिंजरे वाला पंछी बनने में सुख बहुत है वैसे, कोई रिस्क नहीं है, सब कुछ प्राप्तियां वहीं पर ही हो जाएंगी, लेकिन आत्मा को हमेशा बंधन महसूस होगा। तो कौन सा पंछी बनना है? मुक्त गगन का पंछी हूं मैं। तो आज का पहला होमवर्क है, कल्पना करनी है, सिर्फ विजुअलाइज करना है,
संकल्प अंदर में क्रिएट करने हैं, एक पिक्चर बनानी है। अपने आप को एक पेड़ पर बैठे पक्षी के रूप में कल्पना करें। डाली को छोड़कर स्वतंत्रता से उड़ने की कल्पना करें। मैं भी कौन सा पंछी हूँ? डाली वाला पंछी हूँ, लेकिन अब मैंने अपने पैर, अपने पंजे छोड़ दिए हैं और कल्पना करें इस पेड़ की डाली को छोड़ करके मैं स्वतंत्र होकर के उड़ रहा हूं, ये कल्पना करें। दूसरा आज का काम है अव्यवस्था हटाना, क्योंकि मुरली सुनने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। मुरली सुनने के बाद में इसको आज पूरे दिन में काम कहाँ लगाना है, ये है असली बात। अव्यवस्था हटाना मतलब अपने कार्यस्थल पर या अपने घर में, जैसे भी दीपावली चल रही है, अलमारियां खुलती हैं, पेटी बक्से खुलते हैं, कई सारी चीजें होती है जो चीजें अभी तक अव्यवस्थित थी। तो वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो आपका अलमारी या घर का कोई स्थान हो सकता है। किसी भी आज एक जगह को चूज करना है, ठीक है, एक जगह को चूज करना है, चयन करना है और वहां से उन सभी वस्तुओं को हटा देना है जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। दिवाली की सफाइयां तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, परंतु उन चीजों को सबको हटा दूंगी, सब कबाड़ निकाल दूंगी अब की बारी, लेकिन साफ करके फिर उनको रख लेते हैं कि कभी काम आ सकते हैं। आई वेल में काम आते भी हैं, परंतु उसमें बहुत सारी चीजें, अब जैसे जो कपड़े हैं वो छोटे हो गए, वो कहाँ आएंगे, तो वो निकालो, दे दो, किसी को दान कर दो, या जो भी होता है कुछ तो करो, उनका घर के किसी काम में यूज लगाओ, डस्टिंग में, इधर उधर कहीं पर भी। ऐसे कुछ बर्तन है, ऐसी कई सारी चीजें होती है। तो अव्यवस्था को हटाना आज ये काम प्रैक्टिकल में सबको करना है। ऑफिस या घर का एक स्थान चूज करना है, वहां पे जो भी चीजें मुझे वस्तुएं आवश्यकता नहीं है उन सभी को वहां से हटा देना है। तीसरा है डिजिटल जीवन को सरल बनाना। उन ईमेल्स, उन सब्सक्रिप्शंस, उन एप्स, उन सभी को अनसब्सक्राइब करें जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। मोबाइल के अंदर भी माताओं का तो पता नहीं, पर बाकी हम सभी ने क्या होता है, भंडार लगाया हुआ होता है, कितने सारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, कितनी सारी ईमेल अंदर भरी हुई है, कितने सारे मैसेजेस हैं, कितना कुछ है वहां पर। तो ऐसे सभी चैनल, ऐसे सभी ईमेल जो कि इस दुनिया में मेरे को लेकर के जाते हैं, जो बोझ का काम करते हैं, तो इनको भी आज क्या कर देना, थोड़ा सरल बना देना है, खाली खाली कर देना है, खुद को छुड़ा देना इन चीजों से। चौथा काम है जो सभी को आज करना, वो है कविता लिखना। एक ऐसी कविता लिखें जिसमें एक पंछी अपने डाली को छोड़ करके उड़ना सीख रहा है। एक पंछी है जिसने बहुत समय से डाली को पकड़ा हो, अब किसी ने पुरुषार्थ ही किसी के साथ किया हुआ है, सेवा कभी अकेले की ही नहीं हुई है, हमेशा इनका सपोर्ट लेकर के सेवा की है। उस आत्मा को आज क्या विजन बनाना है कि अपने आप को देखो कि पंछी इस डाली को छोड़ करके अब उड़ना सीख रहा है, ठीक है। अगला काम है प्रकृति की सैर। पंछियों को देखना है और उनकी स्वतंत्रता से प्रेरणा लेनी है, जिससे आप अपने लगावों से भी मुक्त हो सके। ये पक्षी देखो कैसे उड़ रहे हैं, उनको उड़ता हुआ देखना आज पक्षियों को, और उनकी आजादी को, उनकी स्वतंत्रता को देखते हुए सोचना कि मुझे भी क्या दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं ऐसे स्वतंत्र होकर के लगावों से मुक्त होने की, ठीक है। अगला काम है कलात्मक अभिव्यक्ति। जैसे कि आपके सामने ये बना हुआ है, तो आप कोई चित्रकारी बना सकते हैं पक्षी का, आप कोई प्रकृति की ऐसी तस्वीर ले सकते हैं जो स्वतंत्रता को दिखाती हो, अर्थात जिसमें खुला आकाश और पक्षी उड़ रहे हों, या आप कागज पर एक पक्षी बना सकते हैं जो स्वतंत्र है, उड़ने वाला है। तो कलात्मक अभिव्यक्ति पंछी की। और लास्ट है प्रतीकात्मक क्रियाएं। जैसे एक एक्टिविटी होती है, गुब्बारा फुलाते हैं, मधुबन में ये एक्टिविटी बहुत बारी हमने भट्टियों में की है। तो उसमें क्या कर देते हैं, कुमारियों के हाथ में गुब्बारे दे देते हैं, सभी के हाथ में गुब्बारे दे देते हैं। गुब्बारे दे करके फिर सामने दीदी होते हैं, तो फिर वो मेडिटेशन कराते हैं उसके ऊपर और कहते हैं इस गुब्बारे के अंदर समझो कि क्या है, मेरी कोई कमी है, वो लगाव, वो अटैचमेंट है जो मुझे मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहा, सेवाओं में नहीं जाने दे रहा, समर्पण नहीं होने दे रहा। तो ये गुब्बारा, इस गुब्बारे के अंदर हाथ में लेकर के अपनी वो लगाव है वो उसके अंदर डाल दो। और फिर बाद में रेड लाइट चेंज होती है और फिर बाद में कहते हैं अब सभी इन गुब्बारों को उड़ा दो, और फिर उन गुब्बारों को सभी क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। कहीं उड़ा देते हैं, कहीं पर फोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इसे बोलते हैं प्रतीकात्मक, जहां पर कोई ना कोई
क्रिया हो रही है उसको मुक्त करने की, जैसे कि यहाँ पर कुछ है, गुब्बारा को छोड़ना या पेपर के ऊपर अपने उस लगाव को लिख देना और फिर उसको छोड़ देना, फाड़ देना, सुरक्षित रीति से उसे जला देना। तो ये कुछ काम है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज की मुरली और ये थे मुरली से काम। काम ज्यादा तो नहीं है, ये सिर्फ कल्पना करनी है, किसको? स्वतंत्र पंछी की कल्पना करनी है। ये है अव्यवस्था को हटाना है, घर का कोई स्थान चूज करना, जो चीजें नहीं चाहिए उनको हटाना और फील करना है कि मैं भी ऐसे मुक्त हो रही हूँ। डिजिटल जीवन को भी सरल बनाना है, बहुत सारे फोन के अंदर एप्स भर करके रखी है, उनको निकालना। माताएं हमारे पास फोन लेकर के आती हैं, कितनी लेकर के आते, सभी ने, जिन्होंने जब टेलीग्राम शुरू किया था तो सबका ही फोन यहीं से स्टार्ट हुआ था, आता नहीं है ना करना। तो जब हमने उनका फोन चेक किया तो वो क्यों नहीं होती एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल, क्योंकि पहले से इतना सारा सब कुछ भरा हुआ है, स्टोर ही नहीं है उसके अंदर, स्टोरेज ही नहीं है। तो ऐसो को किसी को पकड़ो और पकड़ करके अपना सारा फोन क्या करवाओ, साफ करवाओ। तो वो सारी एप्लीकेशन खास करके हम जो युवा हैं उनको तो करना ही है। वो सभी चैनल जो बेमतलब हमने सब्सक्राइब किए हुए हैं, जिनको हम देखते ही नहीं है जाकर के कभी, उनको अनसब्सक्राइब करना और ईमेल्स को हटाना। कविता लिखो कि पंछी है जो स्वतंत्र होना सीख रहा है, उड़ना सीख रहा है, प्रकृति की सैर में जाना और किनको देखना, उड़ते हुए पंछियों को देखना, उनसे प्रेरणा लेनी है कि मुझे भी ऐसे आजाद होकर के सेवाओं में, इस ज्ञान मार्ग में उड़ना है, बिना किसी आधार के। कलात्मक अभिव्यक्ति बनाओ, कागज पर बनाओ, फोटो खींचो, जो भी आपको करना है ग्रुप में भेजो। और आगे है प्रतीकात्मक एक्टिविटी है, और उसके अंदर क्या कर सकते हो आप, कागज पर अपनी उस बात को लिख करके उसको फाड़ सकते हो, जला सकते हो, गुब्बारे के अंदर भरकर उसे उड़ा सकते हो, छोड़ सकते हो, जो भी आप करना चाहो। तो ये मुरली है, छोड़ो तो छोड़ना किसको पड़ेगा। अब ये सारे तरीके हैं छोड़ने के। यहाँ यहाँ हम अटके हुए हैं, बाबा के कितने सारे बच्चे कहाँ अटके हुए हैं, कौन सी दुनिया में, डिजिटल दुनिया में। तो इससे हमको मुक्त होना, ठीक है। और आज इसी मुरली के ऊपर टेस्ट भी आ जाएगा 2 बजे के बाद में, तो सभी को टेस्ट भी जरूर देना है। ओम शांति। बस केवल साइलेंस में बैठेंगे।